वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रयागराज की 2 लोकसभा सीट के लिए छठवें चरण में 25 मई को मतदान है। उसके पहले तकरीबन रैलियों का समापन हो चुका है। इन रैलियों के बीच में एक विषय और सामने आया है कि रैलियों में जुट रही भीड़ क्या कोई संकेत दे रही हैं या किसी लीड की तरफ इशारा करती हैं। हम बात करते हैं प्रयागराज के मतदाताओं से, वोटर से बात करते हैं कि ये क्या किसी संकेत की तरफ बात जा रही है। सबसे पहले आप बताइए, अब रैलियों की भीड़ इशू बन गई है, क्या ये संकेत है कोई? नहीं, कोई संकेत नहीं। इशू तो देखिए, इशू इसको आप नहीं कहते, संकेत भले आप कह सकते हैं। संकेत भीड़ हमेशा देती आई है और देती रहेगी। लेकिन आपने अभी जो एक सपा की यहाँ पे रैली हुई और एक बीजेपी की भी रैली हुई, बीजेपी का भीड़ आपने हुजूम बहुत अच्छे से देखा। उसी के बजाय सपा वाले और कांग्रेस वाले, जो इंडी गठबंधन जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने भी एक अपनी रैली की। उसके जिस स्थितियां वहाँ पे आपको नज़र आई हैं, वो हुड़दंगई जो इनका काम है बेसिकली प्रॉपर रूप से, वो उन्होंने वहाँ करके दिखाई और माहौल को इतना ख़राब करने का प्रयास किया कि जनमानस ने वहीं से इनको तय कर लिया कि ये जब यहाँ पे बगैर कुछ हुए इतना हुड़दंग कर रहे हैं तो आने वाले समय में ये किस अवस्था में हुड़दंग करेंगे, भगवान ही मालिक है। और अगर हम इसको तय करें, अगर भीड़ तय करती है तो भीड़, ऐसा नहीं कहेंगे कि भीड़ ही सब कुछ तय करती है। आपने देखा होगा 1977 में भी जब आम चुनाव हुए थे, उस समय इंदिरा जी का फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर चल रहा था सभी जानते हैं। एक छत्तीसगढ़ में भी उनकी सभा थी, तो वहाँ पे लगभग मुझे लगता है 3 लाख से अधिक की भीड़ थी। लेकिन उस समय वहीं पे माइक ख़राब हो गया। माइक ख़राब हो जाने के कारण जो जगदीश बाबू, जो कि जननायक के नाम से जाने जाते थे छत्तीसगढ़ में, वो चुनाव हार जाते हैं। वहीं पे उसी दौरान रोड शो चल रहा था, अपोजिशन का रोड शो चल रहा था, बीजेपी का भी चला, सुषमा स्वराज जी भी थी वहाँ पे। तो आपने देखा होगा सुषमा स्वराज जी ने कार से ही, माइक से ही बोलना स्टार्ट किया और वहाँ पे पूरा पलटी मार गया और वहाँ पे जगदीश बाबू बुरी तरह से हारे और वहीं बीजेपी कैंडिडेट जगदीश जी अच्छे से जीत गए थे। जी जी। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें अपवाद हों, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि एक बार और माइक खराब हुआ था और जिसका माइक खराब हुआ वो पार्टी हार भी गई। एकदम सही बात है जी। इसका इतिहास बड़े भैया ने बताया है, वो बहुत पुराना इतिहास है, एकदम सत्य है। कोई जरूरी नहीं जिधर भीड़ चले वोट उधर चलेगा। भीड़ तो हम कहीं से भी लाके इकट्ठा कर देंगे। वोटर वही होगा जो अपनी जगह बैठा है, आराम से वोट देगा। सोशल मीडिया में तो इस समय यही चल रहा है, जिसके पास भीड़ है, उत्साह है, जहाँ बैरिकेडिंग टूट रही है उसी की सरकार बन रही है। मीडिया की मर्जी है, कुछ भी चला दे। कल तक क्या था, आज क्या है। जो चलाना चाहिए वो नहीं चला रहे हैं, मीडिया चला दी, उनके पास भीड़ है, वो जीत जाएंगे। हमने काम किया तो क्या हम वोट नहीं पाएंगे? हमारी सरकार ने देश से प्रदेश तक में जो काम कर दिया, क्या आज तक की 70 साल की सरकारों ने अगर किया हो तो 10 साल का इतिहास और 70 साल के इतिहास को आप तौल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो भीड़ होती है वो इंडिकेशन है किसी न किसी बदलाव का? भीड़ बिल्कुल इंडिकेशन है। और पर भीड़ कौन सी भीड़ है? भीड़ खरीद कर लाई हुई भीड़ है जो सिर्फ हंगामा करती है। इसका तो कोई पैरामीटर है नहीं है। इसका पैरामीटर है साहब, बहुत अच्छा पैरामीटर है। आप यादव जी की, अखिलेश जी की देखिए सभा, देखिए कभी उनका मंच टूटता है, कभी मंच पे धक्का मुक्की होती है, कभी बैरिकेडिंग टूटती है। ये उत्साह है भाई पार्टी। ये उत्साह नहीं है, ये उनके बच्चे हमेशा गलती करते हैं। मैं शॉर्ट में कहता हूँ, उनके यहाँ के लड़के हमेशा गलतियाँ करते हैं। वो सिर्फ गलती करना जानते हैं, वो वोट देना और जिताना नहीं जानते। जी, कुछ और लोग हैं। जावेद जी, आपके नेता ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये रैली में जो अखिलेश जी की या राहुल जी की रैली में जो भीड़ आई, जो बैरिकेडिंग तोड़ी गई, ये सुनामी है। हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो परसों बात कही, बिल्कुल सत्य बात कही। जी, सुनामी है ये, बिल्कुल सुनामी है। और जनता की भीड़ इस बात को बता रही है कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल गठबंधन की सरकार 100%। 2022 में राहुल जी की जनसभाओं में भीड़ का आलम अखिलेश जी का देखा था आपने? नहीं, 2022 और 2024 में बड़ा फर्क है। जी। इस बार का जो चुनाव हो रहा है, ये उस बार की जनता प्रदेश की अलग थी क्या? नहीं, प्रदेश की जनता ने, इस बार किसी जनता को हम लोग बुला नहीं रहे, जनता खुद आ रही है। जी। जो भी हमारी रैली हो रही है उसमें जनता खुद आ रही है। अभी जो भी भाजपा की रैली इलाहाबाद में हुई है, उसमें ट्रांसपोर्ट विभाग की सारी बस लगा दी गई, यूनाइटेड स्कूल की सारी बस लगा दी गई। उसके बाद भी हमने 5 गुना ज़्यादा हमारी करछना पे भीड़ थी, उसी दिन उनकी भी भीड़ थी। तो अपने आप को बचाने के लिए, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा
कि साहब 77 के अंदर तो जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चल रहा था इंदिरा गांधी को हटाने के लिए, इसलिए उनके जो जनसभाएं हो रही थी उसमें भीड़ हो रही थी। उस वक्त तो कहीं को इंदिरा को हटाना था और उस वक्त कांग्रेस की सभाओं में कोई भीड़ नहीं। वो अपवाद है आप कह रहे हो, वो अपवाद है। ये बताइए अनुराग जी, इस तरह के जो ट्रेंड हो रहा है, बैरिकेटिंग तोड़ो और उसके बाद सोशल मीडिया में ये चीजें हो जाती हैं कि बस समय बदल गया, बदलाव आ देखिए गया। कि बैरिकेडिंग जो तोड़ना है वो तो गलत बात है ही, लेकिन अब ये किसी भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी, चाहे हम नाम नहीं लेंगे, तो उसमें भीड़ कौन सी है, वोटर हैं क्या है, बाहर से बुलाई जा रही है, तो इस तरह में कहा जाता है कि जब चुनाव की गिनती होगी उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है क्या हार, उससे कुछ बोलना ही नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो लोग आते हैं उनका नेचर अलग है, अलग अलग है बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, जो भीड़ का नेचर है, या आप कह रहे हैं कि भीड़ के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, भीड़ की संख्या के ऊपर नहीं, लेकिन गठबंधन तो बहुत खुश है इस समय। जी, इसमें देखने से हमें तो ये लगता है जिस तरीके से मेले की भीड़ हुआ करती है, खरीदार कोई और हो और वास्तविक खरीदार कोई और है और मेले में भ्रमण करने वाले और हैं। सेम नेता की पोजीशन, इस समय नेता की मॉब में जो भी भीड़ लग रहे हैं उसमें देखने वोटर वाले भी दिख रहे हैं और जो देखने वाले भी दिख रहे हैं, जो उनके मतलब उनको फेस टू फेस देखना चाहते हैं, उसके प्रति उत्साहित रहते हैं। लेकिन जब वैसी कंडीशन आती है वोट डालने वाली बात, तो रियल में वो वही वोट डालेंगे जो उनको नेता पसंद है। तो सोशल मीडिया में फिर इतना हल्ला हो रहा है कि ट्रेंड बदल गया, बदलाव हो गया, सारी चीजें, इसे कैसे देख रहे देखिए, हैं वक्त के साथ साथ तकनीक में बदलाव आता है। अब कल जो है जितने भी लोग वहाँ पहुँचे मोदी जी की रैली में, करीब बता रहे हैं लोग 1 लाख के आसपास लोग होंगे, मान लेते हैं कुछ आ गए होंगे, किराए पर लेके आए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर उस वक्त 2.5 लाख से ज़्यादा लोग डिजिटल पर जो है इनका भाषण देख रहे थे। भाषण कौन देखेगा? जो उनको पसंद करता होगा वही देखेगा, डिजिटल पर कोई ऐसा सामान तो जाके नहीं देखेगा। तो अंडरस्टूड है कि 2.5 लाख तो उनके पसंदीदा होंगे, और उसके बाद उनके भी कई परिचित होंगे, वो पसंदीदा होंगे। 1 लाख में से 50,000 भी मान लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया भाई वक्त के साथ साथ बदली है, तो सोशल मीडिया अपने रोल प्ले कर रही है। उत्साह तो है, उसको डिसिप्लिन को उत्साह और तोड़ फोड़ करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुर्सी फेंकना उत्साह थोड़े कहा जाता है। मैं छत्तीसगढ़ में था, वहाँ पर ये चीफ मिनिस्टर थे आपके, जब तो एक्सपायर कर गए, मीटिंग चल रही थी और इतना उत्साह हो जाए कि कुर्सी फेंका फेंकी, मारपीट भी शुरू हो गई। तो वो उत्साह नहीं कहा था। अनुशासन जरूरी है, अनुशासन मस्ट है। बिना डिसिप्लिन के आप कैसे किसी काम में आ सकते हैं? आप डी एरिया में रहिए ना, जहाँ रहना डी एरिया में रहिए। आप जिंदाबाद जो भी करना हो, खुशी इजहार करना हो, आप डी एरिया में रह करिए। अब निष्कर्ष आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि ये उत्साह है, जो भाजपा के लोग हैं वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। देखिए, कोई आप भी समझ रहे हैं, ये कोई उत्साह नहीं है। उत्साह जो होता है वो दिखाई पड़ता है, इसको हम उत्साह नहीं बोलेंगे। ये अमर्यादित थे, इनको चढ़ करके ये बवाल करना था। आपने देखा होगा 2012 में भी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, शपथ के दौरान भी सेम यही घटना घटी थी। तो ये कौन सी मर्यादा है कि मुझे टेंट तोड़ना है, मुझे कुर्सी मारना है, मुझे ज़बरदस्ती मिलना है? भाई, एक बड़ा नेता होता है, उसका एसपीजी का घेरा होता है, कमांडो का घेरा होता है, उसको तोड़ करके आगे बढ़ना ये क्या है कि ये मीडिया में मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे समाज में दिखाई पड़ूँ? तो इनका काम शुरू से रहा है कि ऐसा हुड़दंग करो और ऐसा बवाल करो कि ऑटोमेटिक में लोगों की मजबूरी हो जाए, मुझे वो दिखाएं। ये बदलाव नहीं दिखता है, इससे क्या बदलाव? आप बताइए, हुड़दंग किसको पसंद है भाई? आज हम लोग रोड पे एकदम शांति से, गठबंधन कह रहा है कि ये उत्साह है लोगों का। ये कौन सा है भाई? मैं फिर बोल रहा हूँ, कैसे सपोर्ट है और कैसे ये उत्साह है? ये यहाँ पे मारपीट कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, लोग गिर जा रहे हैं, कई पत्रकार चोटिल हो जा रहे हैं, चोटें लग जा रही है, ये उत्साह है? इसको कौन सा उत्साह कहेंगे? ये सिद्ध कर दे, मुझे बता दिए कौन सा उत्साह है। जी जी, जावेद भाई, आखिरी कमेंट आपका। ये अनुशासित भीड़ नहीं है, भाजपा का कहना है कि ये वोटर में तब्दील नहीं होगी। कहने दीजिए, ये बिल्कुल जो है, जो हमारे वर्कर्स थे या जो जनता थी वहाँ, वो अपने नेता को बहुत ज़्यादा करीब से देखना चाह रहे थे, इसलिए वो भागे। एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेल्योर रहा। क्यों नहीं पुलिस ने वहाँ पर उनको रोका? अगर पुलिस उनको रोक लेती तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का एकदम देखिए गलत बनाया गया है। नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो बिफोर इनसे पूरी जानकारी लेता है, इनसे बोलता है कि मैं ये सुरक्षा दे रहा हूँ, ये मुहैया दे। तो इनको अगर असंतुष्टि थी, पहले बोलना चाहिए। इन्होंने तत्कालिक उस समय भी किसी प्रकार से कोई आरोप नहीं लगाया। जब इनके पास, जब ये इनका कार्यक्रम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, भीड़ वहाँ बवाल कर देती है इनकी, तब ये तय करते हैं कि अब मुझको ये ठीकरा किसके ऊपर फोड़ना है। तो इन्होंने एक ठीकरा के बहाने ये प्रशासन को उठा करके ठीकरा फोड़ने का काम किया केवल। जी,
तो प्रयागराज में जो मतदाता हैं उनका कहना है कि ये जिस तरीके से भीड़ को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है और एक ट्रेंड बताया जा रहा है कि जिसमें जितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है भले ही उससे बैरिकेडिंग टूट जाए, वो एक उत्साह है लोगों के अंदर एक तरीके से वोटिंग को लेकर के, बदलाव को लेकर के। वहीं लोगों का कहना है कि इस तरह का जो भीड़ हो रही है उसका नेचर क्या है, क्या वो वोटर्स में तब्दील होगी, वोटिंग में तब्दील होगी, देखने वाली बात यही होगी और इसका खुलासा 4 जून को हो पाएगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।